अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट। तो नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है मजे की मजे की यमी खबरें आ रही है। तो नंबर 1 पे आप लोगों से बात करेंगे जो अगला टूर होने जा रहा है जी हमारा इंग्लैंड का, तो क्या उसमें वहाब रियाज और आपको इमाद वसीम दिखाई देंगे या नहीं, कुछ खबरें आ रही हैं वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं जी आपके राज दुलारे, यानी कि अगर आप भी हैं मिस्टर 60 एबी डिविलियर के फैन, आप भी उनको देख पाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में और सिर्फ एक महीने में। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग बताएंगे जी कि इंडिया में वर्ल्ड T20 नहीं होना चाहिए, अब वो किस खिलाड़ी का बयान निकलकर सामने आया, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे जो हम आप लोग बताने जा रहे हैं जी वो खबर समी के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। मोहम्मद समी जो के समी असलम जो है छोड़ के जा चुके हैं अमेरिका, वो कह रहे हैं रोज मुझे 100+ क्रिकेटर्स का फोन आता है कि तू कैसे गया है अमेरिका में भी बता। यानी कि वो कहते हैं कि एक यूके चला जाए। फोन नहीं कर रहे? नहीं मैं नहीं कर रहा तो वो सीन है जी, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो क्या है जी, हमारे पास शेफर्ड के हवाले से खबर आ रही है जो जिनका ताल्लुक है न्यूजीलैंड से, बड़ी खतरनाक बीमारी में फंस गए हैं। वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप एक और खबर है वो ये बता देंगे, आप खुद ही बताएं क्या खबर है जी अगली। फिर दोस्त आशिक अवान के हवाले से आपको खबर देंगे। और आपको पता है जो लेडीज क्रिकेट का डिपार्टमेंट है वो इन्होंने संभाला हुआ है और उनकी इनका ये एक वो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, एक पूरा को आपको सपोर्ट करना चाहिए ना। हाँ, वो इनका पूरा एक बैच है, यानी कि मतलब ये उसी सारी खबरों को देखते हैं वुमेन क्रिकेटर्स की, तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और आप आए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, साल के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तो नंबर 1 खबर जिस वक्त आ रही है वो आ रही है इमाद वसीम और वहाब रियाज के हवाले से। तो कुछ सोर्सेज ये कोट कर रहे हैं कि इमाद वसीम और वहाब रियाज की वापसी जो है पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी मुश्किल हो चुकी है और हो सकता है कि इंग्लैंड टूर पे भी इनको टीम में शामिल ना किया जाए, क्योंकि इनका ये जो दौरा है साउथ अफ्रीका वाला ये भी कामयाब रहा है और साथ में जिम्बाब्वे का दौरा भी कामयाब रहा है, तो ये सेम से जाएंगे। देखिए अली, इस टाइम जो इतलात आ रही हैं सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, वो कह रहे हैं कि हम बहुत ही सेटिस्फाइड हैं और अपने स्क्वाड के साथ जिसने दौरा अफ्रीका किया था और जिम्बाब्वे का, तो हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, तो हम तब्दीलियां नहीं करना चाह रहे हैं, हम ज्यादा चांसेस नहीं देना चाह रहे। अलबत्ता जब ये स्क्वाड ये टूर खत्म होगा, अभी उसमें टाइम है, फिर बीच में आपकी जो है वो PSL भी आती है, तो जाहिर है टाइम आपको लग सकता है। लेकिन अभी तक की जो इतलात आ रही है, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है वो चाह रही है कि अभी हम ना वहाब की तरफ देखें ना इमाद की तरफ देखें, हम नवाज के ऊपर ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे और हमारे जो गेंदबाज हैं वो ठीक जा रहे हैं। अब देखें, अब इनको कौन कहे कौन बताए कि ना ही कोई जिम्बाब्वे की कोई ऐसी टीम है कि आपने कुछ बहुत ही, आप अगर उसके अगेंस्ट रन बना दोगे तो हम सारे फैंस जो है क्रिकेट हम बहुत ही कुछ उछलना शुरू हो जाए कि हमने जिम्बाब्वे को हरा दिया। और सीरियस बात यह है कि जो साउथ अफ्रीका को भी हमने 4 T20 सीरीज की जो हमने 3-1 से उनको हराया है, इसमें भी कोई हम इतना ज्यादा खुश नहीं होंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका की ये वो वाली टीम नहीं थी। ठीक है, हम बीइंग अ फैन हम बहुत खुश थे कि हम T20 सीरीज जीत गए, लेकिन एट द एंड हमें अपने दिल के अंदर हमें पता है ये बात कि साउथ अफ्रीका के जो उनके मेन 6 खिलाड़ी हैं वो नहीं थे उनके, तो साउथ अफ्रीका की टीम आधी थी। अब जब अगली खबर भी आएगी तो ये भी, अगर इसके अंदर एबी डिविलियर्स आ जाते हैं, डेविड मिलर इस टीम के अंदर आ जाएंगे, क्रिस मॉरिस आ जाएंगे, इस टीम के अंदर जो है वो आपके रबाडा आ जाएंगे, डिकॉक आ जाएंगे, वो फिर टीम कोई नॉर्किया आ जाएंगे, वो अलग टीम होगी। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, अगर आप आगे वर्ल्ड T20 का ये साल है और आप अगर उन प्लेयर्स को इसलिए ना डालो कि हमने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कुछ रन्स बना दिए हैं या हमने साउथ अफ्रीका की जो बी टीम थी उसको अगर हमने हरा दिया है, तो आप कहोगे कि हमें इमाद वसीम की जरूरत भी नहीं है, हमें मोहम्मद आमिर की भी जरूरत नहीं है, हमें शोएब मलिक की भी जरूरत नहीं है। तो ये एक गलत एक मौकफ है। लेकिन फिलहाल इतला यही आ रही है, सिलेक्शन कमेटी बड़ा ही खुश नजर आ रही है और वो चाह रही है कि जो साउथ अफ्रीका का दौरा था इस टीम का में तब्दीली ना की जाए और उसको जो है वो इंग्लैंड में भेज दिया जाए। और जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही गलत बात है कि आपकी यही बात होती है कि आप जब भी वर्ल्ड कप से पहले जो है इंग्लैंड का दौरा करते हैं तो इंग्लैंड आपको बुरे तरीके से मारता है और उसके बाद आप जो है स्क्वाड्स में तड़ातड़ फिर तब्दीलियां करते हैं वर्ल्ड कप के लिए। हकीकत बात यह है, रियलिटी वाली बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अफ्रीका जैसी टीम नहीं है इंग्लैंड। वो आपको प्रॉपर स्ट्रॉन्ग टीम उतारेंगे और अब क्योंकि क्रिकेट नहीं हो रही, उनको आराम मिल गया, तो अब उनके जोफ्रा अनफिट हुए थे वो भी वापस आ जाएंगे, बेन स्टोक्स इंजर्ड हो गए थे आईपीएल में, वो भी कम बैक कर लेंगे। तो इंग्लैंड की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, डेविड मलान नंबर 1 T20 के प्लेयर हैं, बटलर हैं, ऑयन मोर्गन है और भरपूर तैयारी की हुई है उन्होंने। वो इंडिया के साथ यहाँ पे 5 T20 खेल कर गए हैं, उसके बाद उन्होंने IPL खेली है, तो भरपूर तैयार है। और इंग्लैंड इस टाइम वर्ल्ड T20 को और आईसीसी इवेंट्स को बहुत ही सीरियस ले रहा है और इसलिए उन्होंने कहा है कि हमने वर्ल्ड T20 के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग टीम उतार रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिफेंडिंग चैंपियन है वर्ल्ड कप 19 के
और अब वो चाह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप भी हम ले जाएं। तो इंग्लैंड के साथ आपकी सीरीज होगी, 3 T20s हैं, 3 ODIs हैं। और देखिए इसीलिए क्योंकि उनको पता था कि एशियन कंडीशंस में एशियन टीम्स खतरनाक होती हैं, इसीलिए उन्होंने इस साल इंग्लैंड एक तो भारत के साथ उन्होंने T20 ज्यादा रखे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो पहले वो खुद आके उन्होंने खेल लिए 5 T20s, और देखिए इसी साल अब टेस्ट मैचेस में वो खेलेंगे ताकि स्पिनर्स को भी वो खेल सके इंडिया के, और ऑलरेडी उनकी तैयारी भी अच्छी है। तो इंग्लैंड ने इस साल पाकिस्तान को भी होस्ट करना है, श्रीलंका को भी भाई करना है, मैं उस दिन देख और रहा भारत था को भी करना है। इंग्लैंड की जो अभी सीरीजें स्टार्ट होनी है अगले महीने से, तो वो वर्ल्ड कप के पास जाके रुकनी है। यही बात अभी है आप ना। देखें न्यूजीलैंड आ रहा है, न्यूजीलैंड के बाद भारत जा रहा है, भारत के बाद पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान के बाद श्रीलंका जा रहा है। जितनी मजे की उन्होंने ये समर रखी किसी ने नहीं रखी। भाई उनको पता है कि हमने, क्योंकि वर्ल्ड T20 एशिया में इस बार है, तो उन्होंने सारी एशियन टीम के साथ इस बार खेलना है और वो अपनी तैयारी पूरी करके बैठे हुए हैं। तो इंग्लैंड आपको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेगा और वो अपनी स्ट्रॉन्ग टीम उतारेंगे। और अगर ऐसे ही अपना जो डिफेंडिंग आपका कॉम्बिनेशन है कि समझ ही नहीं आता कि हम बाबर रिजवान के साथ ही ओपन करेंगे, शर्जील फखर का कोई रोल ही आपकी स्क्वाड टीम में नजर ही नहीं आ रहा, आप उनको समझ नहीं आ रहा आप उनको कहां यूज करोगे, मिडिल ऑर्डर का आता पता नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, आपको अपनी प्रॉपर टीम बनानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। लेकिन फिलहाल खबरें ये आ रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी बड़ी सेटिस्फाइड और बड़ी जो है वो इत्मीनान से खुश नजर आ रही है। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो आपके राज दुलारे बैट्समैन, अगर आप भी मेरी तरह मिस्टर 360 के भी फैन है, यानी कि एबी डिविलियर के, और वो खेल रहे हो किसी भी टीम के खिलाफ और आप रुक जाते हैं टीवी के सामने क्योंकि वो मारते हैं शॉटें चारों कोनों में, तो वो आ रहे हैं जी वापस। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं आपको, जून में वो आ रहे हैं वापस। वहां पे सीरीज खेली जानी है, उनकी जो है साउथ अफ्रीका की सीरीज होनी है जी वेस्ट इंडीज के साथ, दाऊद 5 T20s की, उसमें एबी डिविलियर को सिलेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैं एक्साइटेड हूं। और ग्राहम स्मिथ ने खुशखबरी सुना दिया, आज उनका बयान है और उन्होंने कहा है कि एबी डिविलियर्स को जो 2 जून से 2 जून से वेस्ट इंडीज बनाम साउथ अफ्रीका की जो सीरीज होगी 5 T20s की, उसमें एबी डिविलियर्स को कमबैक करवाया जा रहा है। आज ही ग्राहम स्मिथ ने बताया। और ना सिर्फ एबी डिविलियर्स बल्कि क्रिस मॉरिस जो बड़े अरसे से साउथ अफ्रीका के स्क्वाड से बाहर हुए हैं, आईपीएल में उनकी बड़ी अच्छी फॉर्म जा रही थी और बड़ी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, आईपीएल की टीमें तो लेना मतलब मरती हैं उन्हें। आप छोड़े मिस्टर 360 का नाम सुनते जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम की एक वैल्यू ही बन जाती है, बिल्कुल वैल्यू चली जाती है। मसला तो तब आता है ना कि अभी अगर पाकिस्तान के गेम में खेल रहे होते, अभी मेरे मुंह का क्वेश्चन आपने छीले, मेरे जहन में यही चला। 4 T20 से अगर उसमें एबी डिविलियर्स खेल रहे होते तो वो 4 चांद लग जाते, चार्मिंग हो जाती, मजा आ जाता। लेकिन फिलहाल हमें इतना मजा शायद ना आ पाता। नहीं फिर भी आता, हमारे गेस्ट को मारते तो फिर हमारा दिल रोता, मेरा तो दिल रोता। नहीं मुझे फिर भी मजा आता देखने का। एबी डिविलियर की बैटिंग जो है वो एक वो है, 4 से छक्के मारते आपके बॉलरों को। यार देखें एबी डिविलियर की बैटिंग देखना ही एक चार्म है भाई, वो तो है। लेकिन चले खुशखबरी ये आ रही है कि 2 जून से जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की सीरीज हो रही है 5 T20 से, उसमें एबी डिविलियर्स को भी और क्रिस मॉरिस को भी खिलाया जाने का फैसला कर लिया है क्रिकेट साउथ अफ्रीका के डायरेक्टर ने। सही हो गया। इसके बाद जो खबर आई, पैट कमिंस की ओर से खबर निकल कर सामने आ रही है जिसमें उनका बयान निकल कर सामने आया है। उनका ये कहना है कि वर्ल्ड T20 को अब इंडिया के अंदर नहीं होना चाहिए, जिस तरह आईपीएल पहले यूएई में हुआ था इसी तरह वर्ल्ड T20 को भी यूएई में हो जाना चाहिए, हम आगे बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं। बिल्कुल पैट कमिंस कहते हैं कि पहले जब आईपीएल हुआ था तो यूएई में हुआ था, जो लास्ट वाला आईपीएल था वो कहते हैं वो बड़े सुकून से हो गया था। वो कहते हैं इस बार जो आईपीएल हुआ था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और काफी हमारे लिए खतरात भी थे। वो कहते हैं बहुत अनसेफ था। तो कहते हैं कि इस साल का जो वर्ल्ड T20 है वो किसी सूरत भी भारत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर भारत में वर्ल्ड T20 होगा तो बहुत अनसेफ होगा और प्लेयर्स की जो है वो सेफ्टी जो है वो उस पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल इस बात पे हक पे नहीं हूं कि किसी भी सूरत में वर्ल्ड T20 भारत में करवाया जाए, मैं नहीं मानता, ये वाला सीन है। तो इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है पाकिस्तान के जो बैट्समैन है जिनका ताल्लुक जब पाकिस्तान से था और वो छोड़कर जा चुके हैं, समी असलम की मैं बात कर रहा हूं, तो उनका ये कहना है कि मुझे रोज जो है 100 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के फोन आते हैं और वो मुझे पूछते हैं क्या प्रोसीजर है भाई, किस तरह तुम गए हो, हम भी जाना चाहते हैं किस तरीके से तुम गए हो। बिल्कुल। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया क्रिकेट एसोसिएशन है उसके साथ इन्होंने ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर ली और इस साल जो है वो क्रिकेट खेलेंगे काउंटी। इसके अलावा उनका जो है वो ऑल स्टार क्रिकेट क्लब जो है कैलिफोर्निया में, उसने उनका जो है उनके साथ आप कह सकते हैं कि उनका वेलकम किया। और ऑल स्टार क्रिकेट जो क्लब यहाँ पर भी है उनकी साथ भी हम तो गए भी हैं वहाँ पे, काफ़ी बार हमारी उनसे मुलाकात भी हुई है, हमने उनकी जो क्रिकेट अकेडमी है वहाँ भी हमने भी कवरेज भी किया, हमने क्रिकेट लवर अली शो में आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस में, तो वहाँ पे तो हमने भी विजिट किया था। लेकिन जो कैलिफोर्निया में ऑल स्टार क्रिकेट जो क्लब है उसने समी असलम को जो है वो वेलकम किया। और समी असलम कहते हैं कि मुझे रोज जो है वो आपके डोमेस्टिक के 100 से ज्यादा क्रिकेटर्स का फोन आता है, आप इससे अंदाजा लगा। और वो मुझे कहते हैं कि भाई तू मुझे बता कि कैसे प्रोसीजर है यूएसए जाने का,
हमने भी यहाँ पे आना है। तो कहते हैं कि ये मिसाल है आपकी क्रिकेट की कि आप लोग डोमेस्टिक में पैसा भी नहीं देते हो, लेकिन उल्टा जलील अलग करते हो यार। हाँ। इतनी इतनी उम्र में आप लोगों को खिला रहे हो। कहते हैं नुमान कि- अली कितना वो टाइम कहते हैं, जाया किया, हाँ, ताबिश का ताबिश टाइम कितना जाया टाइम किया। जाया किया, फवाद कितना टाइम जाया, वो मतलब कहते हैं- मेंटली आप जलील करके वो रख कहते देते हैं हो। ये मसला नहीं है कि आप जो अगर परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा रहे तो चलो आपको टीम में ना लाओ, फिर बात समझ आती है। वो कहते हैं यहाँ पे ये हाल है कि आप रन्स बना रहे हो, रन्स के अंबार लगा रहे हो, फिर भी नहीं हो, परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हो, लेकिन स्टिल आपकी जो है वो कदर नहीं की जाती, स्टिल आपको वैल्यू नहीं दी जाती। खाली अगर आपकी दोस्तियां अच्छी हैं, अगर आपकी, तो आपको टीम में ले आया जाएगा, वरना आपको नहीं लाया जाएगा। और अगले साल जो 23 का वर्ल्ड कप होगा, समी असलम की पूरी कोशिश है कि यूएसए को जो क्वालिफाइंग राउंड है उसमें वो उनके लिए कुछ करें और उनको 23 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवाएं। सही हो गया। इसके बाद एक और खबर निकलकर सामने आ रही थी जी हमारे पास, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी जिनका नाम है शेफर्ड, तो वो जो है जी कोविड-19 का शिकार हो गए हैं, क्योंकि वो इंडिया में आईपीएल खेल रहे थे और कोलकाता नाइट राइडर्स की गालबन वो जो है नुमाइंदगी कर रहे थे, तो अब वो उनको भी कोरोना पॉजिटिव आ गया और इंडिया में ही इनका इलाज जारी है। टिम शेफर्ड जो है उनको कोविड पॉजिटिव आ गया, केकेआर की टीम में भी थे, लेकिन अब उनको न्यूजीलैंड वो नहीं जा सकते। बाकी खिलाड़ी न्यूजीलैंड चले जाएंगे, लेकिन वो न्यूजीलैंड भी नहीं जा सकते। अब उनको जो है वो भारत में अपना इलाज कराना पड़ेगा, वहीं पे वो क्वारंटीन भी पूरा करेंगे, और जब उनका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा तो फिर वो जहाज लेंगे और उसके बाद न्यूजीलैंड पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये थी जी आज की खबरें। आखिरी खबर आपकी फेवरेट खबर है जी। इसके बाद आखिरी खबर वुमेन क्रिकेटर के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, तो वो इनकी डोमेन है। यही सारा मजे की खबर यह है कि फिरदौस आशिक अवान का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा है कि वुमेन क्रिकेटर्स को अगर कोचिंग चाहिए तो मैं हाजिर हूं। और मैं कहता हूं कि ये खाली क्रिकेटर्स को क्यों कोचिंग देंगी, ये तो फुटबॉल भी खेलती है बड़ा अच्छा, और वो तो आपको पता है आजकल हर टाइम जो है वो खबरों में रहती हैं। और उनका एक और बयान भी निकलकर सामने आया, कह रहे हैं इस बार ईद जो है वो सादगी से मनाई जाएगी, पप्पियां जफ्फियां नहीं कर ली। आप देख लें पप्पियां जफ्फियां वाला सीन नहीं करिए। पप्पियां नहीं करनी और जफ्फियां भी नहीं करनी। यानी को भी आप लोग बता दें, इसको स्पेशल बताइए, दूर से पप्पियां जफ्फियां करके जो वाली मिलते हैं सबके साथ। तो सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज को हमारा शो का पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और शांटू दाऊद को फॉलो कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के और नाम से। पप्पी जफ्फी नहीं करनी है, पप्पी जफ्फी नहीं करनी। फिर आप उसमें नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।